नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी को सादर प्रणाम। आज का ये पावन क्षण, ये दिव्य वातावरण मानो स्वयं माँ लक्ष्मी की उपस्थिति से आलोकित हो रहा है, क्योंकि आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं एक ऐसी कथा में जो केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि भक्ति, श्रद्धा और दिव्य ऊर्जा का प्रवाह है। भक्तों, जीवन के सफर में कभी-कभी ऐसे अंधेरे क्षण आ जाते हैं जब धन तो होता है पर मन अशांत रहता है, घर बड़ा होता है पर शांति नहीं होती, काम बहुत होते हैं पर परिणाम नहीं मिलता। कभी बीमारियां, कभी झगड़े, कभी न समझ में आने वाली परेशानियां, जैसे कोई अदृश्य अंधकार हमारे घर पर छा जाता है। हम सोचते हैं, क्या ये दुर्भाग्य है? क्या ये किसी का दोष है या माँ लक्ष्मी हमसे दूर चली गई हैं? लेकिन भक्तों, माता लक्ष्मी दूर नहीं होती। हमारी भक्ति, हमारी पवित्रता, हमारे कर्म उनसे दूरी बनाते हैं। आज की कथा माँ लक्ष्मी का वो दिव्य संदेश है जो ये बताता है कि समृद्धि सिर्फ धन से नहीं आती। समृद्धि आती है मन की शुद्धता से, घर की सफाई से, दीपक की रोशनी से और सत्य व संतोष से। आज हम सुनेंगे उस गरीब ब्राह्मण धनेश्वर की कथा, जिसके पास धन तो नहीं था पर इतना पवित्र मन था कि स्वयं माँ लक्ष्मी उसके घर में निवास करती थीं। दरिद्रता बार बार आई पर हर बार लौटी गई। अलक्ष्मी ने हजारों प्रयास किए पर वो उस घर में कदम तक नहीं रख पाई। क्यों? क्योंकि वहाँ न ईर्ष्या थी, न गंदगी, न झूठ, न लालच। वहाँ था केवल भक्ति का दीपक, सत्य का प्रकाश और माता लक्ष्मी के लिए अटूट आस्था। भक्तों, आज की ये कथा सिर्फ सुनने लायक नहीं, महसूस करने लायक है। इस कथा को सुनते समय आपके घर में भी शांति, सकारात्मकता और समृद्धि की एक दिव्य तरंग उठ सकती है। तो आइए, इस पावन क्षण में अपने मन को शांत कीजिए, गहरी सांस लीजिए, अपने हृदय में माँ लक्ष्मी को आमंत्रित कीजिए, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है महालक्ष्मी की वो अद्भुत, अलौकिक और दरिद्र नाशक दिव्य कथा, जो आपके जीवन में प्रकाश, सुख और समृद्धि के द्वार खोल देगी। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की पवित्र घाटियों के निकट एक छोटा सा गांव था, शांत, सुहावना, प्रकृति से भरा हुआ। वहाँ के लोग साधारण जीवन जीते थे पर दिल के बहुत साफ थे। उसी गांव में रहता था एक अत्यंत गरीब पर उतना ही धार्मिक ब्राह्मण, धनेश्वर। उसके पास धन नहीं था, लेकिन मन में श्रद्धा का सागर था। घर मिट्टी का था, छत फूस की थी, एक कोने में टूटी चारपाई और एक छोटे से चूल्हे पर हर दिन किसी तरह 2 रोटियां बनती थीं। उसकी पत्नी सुशीला भी उतनी ही संतोषी और धार्मिक थीं। दोनों का जीवन गरीबी में बीतता था, पर उनके चेहरे पर हमेशा शांति रहती थी। सुबह होते ही धनेश्वर नदी जाता, स्नान करता, फूल चुनकर लाता और अपने आंगन में एक छोटा सा दीप जलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का नाम लेता। उसका कहना था, भक्ति से बढ़कर कोई धन नहीं, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं। गांव में हर कोई उसे सम्मान करता था, क्योंकि उसने कभी किसी से ईर्ष्या नहीं की, कभी शिकायत नहीं की और हमेशा दूसरों की मदद की, चाहे खुद के घर में कुछ ना हो। एक समय ऐसा आया जब गांव में अचानक अजीब सी घटनाएं शुरू होने लगीं। लोगों के घरों में पैसा अचानक खत्म होने लगा, अनाज के बर्तनों में कीड़े लगने लगे, घरों में झगड़े बढ़ने लगे, बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी, काम धंधा रुकने लगा। गांव वाले समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये कैसा दुर्भाग्य आ गया है। धीरे धीरे एक एक कर सभी घरों में दरिद्रता फैलने लगी। लेकिन चमत्कार ये था कि पूरे गांव में एक घर ऐसा था जिसमें ये दरिद्रता प्रवेश नहीं कर पा रही थी, और वो था धनेश्वर का घर। गांव के लोग हैरान थे, जिसके पास सबसे कम है, उसी के पास दरिद्रता क्यों नहीं पहुंच रही। दरिद्रता स्वयं भी इस बात से हैरान थी। एक रात उसने सोचा, मैं पूरे गांव में प्रवेश कर चुकी हूँ, पर इस गरीब ब्राह्मण के घर में क्यों नहीं जा पा रही। आखिर इसकी गरीबी मेरी मौजूदगी का सबसे बड़ा कारण होनी चाहिए। वो रात के समय धनेश्वर के घर के बाहर पहुंची। वहां एक दीपक जल रहा था, जिसकी लौ बेहद शांत और स्थिर थी और जिस पर हल्दी कुमकुम लगा हुआ था। दरिद्रता ने सोचा, ये एक साधारण दीप होगा, मैं इसे एक झटके में बुझा देती हूँ। लेकिन जैसे ही वो दीपक के पास गई, लौ अचानक और तेज चमकने लगी और एक प्रकाश की दीवार ने उसके रास्ते को रोक दिया। वो आश्चर्यचकित रह गई।
उसने कई बार कोशिश की, कभी हवा बनकर, कभी धुएं की तरह, कभी छाया की तरह, लेकिन कोई भी शक्ति उसे उस घर के अंदर नहीं जाने दे रही थी। तभी पूरे वातावरण में दिव्य सुगंध फैलने लगी, आकाश में हल्का सा संगीत सुनाई दिया, और उसी क्षण वहां एक उजाला फैला, इतना तेज कि दरिद्रता अपनी आंखें झपकाने लगी। उस उजाले के बीच माता लक्ष्मी प्रकट हुईं। उनके चारों ओर कमल की पंखुड़ियों का प्रकाश, दिव्य आभा और अनंत शांति। दरिद्रता घबराकर पीछे हट गई और बोली, हे महालक्ष्मी, आप स्वयं यहाँ। ये गरीब ब्राह्मण कौन है जिसकी रक्षा करने आप आई हैं? माता लक्ष्मी ने शांत स्वर में कहा, ये गरीब नहीं, ये सबसे धनी है। तुम्हारी दृष्टि धन से अंधी है, मेरी दृष्टि गुणों को देखती है। दरिद्रता चकित होकर बोली, लेकिन देवी, इसके घर में तो फटी चटाई है, टूटा घर है, साधारण भोजन है, फिर भी मैं अंदर क्यों नहीं जा सकती? माता ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि इसका मन पवित्र है। ये सुबह घर को धोता है, जहाँ पवित्रता हो वहाँ तुम कभी नहीं टिक सकती। ये दीपक जलाता है, जहाँ प्रकाश हो अंधकार नहीं रहता। ये सत्य बोलता है, जहाँ सत्य है वहाँ असत्य नहीं टिकता। ये संतोषी है, और जहाँ संतोष है तुम्हारा कोई वश नहीं चलता। ये किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखता, जहाँ ईर्ष्या नहीं वहाँ तुम्हारा प्रवेश असंभव है। और सबसे महत्वपूर्ण, ये भक्ति करता है। जहाँ भक्ति है वहाँ मैं निवास करती हूँ, और जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ये सुनकर दरिद्रता लज्जित हो गई। वो बोली, देवी, मैं मजबूरी में घरों में जाती हूँ, जहाँ गंदगी, आलस्य, क्रोध और झूठ हो, मुझे वही बुलाता है। माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, तो जाओ और उन लोगों को बताओ कि यदि वे अपने मन और घर को पवित्र कर लें तो तुम कभी उनकी ओर नहीं जा पाओगी। इसके बाद माता लक्ष्मी धनेश्वर के घर में प्रकट हुईं। सुशीला ने जैसे ही माता को देखा, चकित होकर जमीन पर गिर पड़ी। धनेश्वर ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मैं तो बस आपकी पूजा करता हूँ, पर आपकी कृपा की योग्य नहीं हूँ। माता ने कहा, भक्ति ही तुम्हारी योग्यता है। जिनका मन पवित्र होता है, मैं स्वयं उनमें निवास करती हूँ। माता ने घर को चारों ओर से स्पर्श किया। देखते ही देखते पुराने बर्तन चमकने लगे, फूस की झोपड़ी स्वर्ण प्रकाश से दमकने लगी, घर में अनाज के कलश प्रकट हो गए, वातावरण में दिव्य सुगंध फैल गई, और दोनों के शरीर में नई शक्ति, नई चमक आ गई। माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम्हारे घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। तुम्हारा जीवन सुख, शांति, धन, धान्य और समृद्धि से भर जाएगा। अगली सुबह गांव के लोग जब धनेश्वर का घर देखने आए तो सभी आश्चर्य से भर गए। कई लोग बोले, हम तो समझते थे धन से सुख आता है, लेकिन सुख तो भक्ति और पवित्रता से आता है। धनेश्वर ने सभी को समझाया, घर को साफ रखो, दीपक जलाओ, झूठ मत बोलो, ईर्ष्या मत करो और संतोष रखो। माता लक्ष्मी स्वयं घर में रहती हैं। धीरे धीरे पूरे गांव के लोग भी ऐसा करने लगे। उन्होंने सुबह घर साफ करना शुरू किया, दीपक जलाना शुरू किया, क्रोध और झूठ छोड़ दिया और सरल जीवन अपनाया। इसके बाद गांव से दरिद्रता पूरी तरह समाप्त हो गई और गांव पहले से कहीं अधिक सुखी और संपन्न हो गया। इसलिए कहा जाता है, जहाँ भक्ति है वहाँ लक्ष्मी है, जहाँ पवित्रता है वहाँ समृद्धि है, जहाँ संतोष है वहाँ किसी दरिद्रता की शक्ति नहीं चलती। प्रिय भक्तों, जिस दिव्य कथा की हम सब ने अभी यात्रा की, वो केवल एक प्राचीन कहानी नहीं थी, वो माँ लक्ष्मी का दिया हुआ एक सच्चा जीवन उपदेश था। हमने देखा कि सुख और समृद्धि केवल धन से नहीं आते। सच्चा सुख वही रहता है जहाँ मन पवित्र हो, जहाँ घर में झगड़ों की जगह शांति हो, जहाँ ईर्ष्या की जगह प्रेम हो, जहाँ लालच की जगह संतोष हो, और जहाँ दीपक की लौ हर रात भक्ति के साथ जलती हो। आज की कथा हमें ये सिखाती है कि दरिद्रता बाहर से नहीं आती, वो मन की अवस्था से जन्म लेती है। और लक्ष्मी माता घर में तभी निवास करती हैं जब वहाँ भक्ति, सफाई, सत्य, दया और संतोष का वास हो। भक्तों, अगर आप भी अपने जीवन से दुख, कमी और बाधाओं को दूर करना चाहते हैं तो केवल पूजा मत कीजिए, अपने मन और घर को भी पवित्र कीजिए। हर सुबह एक दीप जलाइए, हर दिन एक अच्छा कार्य कीजिए और हर रात माता लक्ष्मी का नाम लेकर सोइए, क्योंकि जहाँ माता का नाम होता है वहाँ सभी बाधाएं स्वयं दूर हो जाती हैं। आज की कथा समाप्त जरूर होती है, पर इसका संदेश, इसके आशीर्वाद और इसका प्रकाश आपके जीवन में सदैव बना रहे। माता लक्ष्मी आपके परिवार में सुख,
स्वास्थ्य, धन, सौभाग्य और शांति का अखंड प्रकाश फैलाएं, यही मेरी हार्दिक प्रार्थना है। यदि आपको आज की ये कथा मन को शांति देने वाली लगी, दिल को छू गई या आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा जगाई, तो कृपया इस प्रेम और आशीर्वाद को दूसरों तक भी अवश्य पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, अपनी भावनाएं कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके मां लक्ष्मी की कृपा का ये दीप हम सब मिलकर और दूर दूर तक फैलाएं। जय माता लक्ष्मी, जय महालक्ष्मी, जय श्री नारायण।